उत्तराखंड में हर रोज नए नए गड़बड़ घोटाले सामने आ रहे हैं। आज भी हम एक ऐसे घोटाले की बात करेंगे जो खुद उन अधिकारियों ने किया है जिनके ऊपर घोटालों को नियंत्रित करने का जिम्मा है। कर्मचारी आचरण नियमावली उसका उल्लंघन हुआ है और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन हुआ है। मामला क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह है, अगर आपको खबर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। खबर पर अपनी प्रतिक्रिया, अपनी टिप्पणी ज़रूर जाहिर करें। तो पैट्रिक नहीं क्यों किसी का बेटा नहीं कर सकता है काम? क्या मेरा बेटा उसमें था, आपका बेटा इसमें जिसमें वो हुआ अब यार अब बस ठीक है, सो के ठीक है तो जानते हो आप इसमें। तो पैट्रिक नहीं क्यों किसी का बेटा नहीं कर सकता है काम? क्या मेरा बेटा उसमें था, आपका बेटा इसमें जिसमें वो हुआ अब यार अब बस ठीक है, सो के ठीक है तो जानते हो आप इसमें। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। एक हिंदी की बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे। ये कहावत पूरी तरीके से उत्तराखंड में फिट बैठती है। मामला सबसे ज़्यादा विवादित रहे विभाग का है, खनन विभाग का। खनन विभाग के निदेशक हैं एसएल पैट्रिक, और पैट्रिक साहब के बेटे की एक खनन कंपनी है जो स्टोन क्रशर चलाती है। बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि ये स्टोन क्रशर वहाँ लगा हुआ है जहाँ नियम कायदों के हिसाब से नहीं लगाया जा सकता। जहाँ सुप्रीम कोर्ट दून वैली क्षेत्र में स्टोन क्रशर को संचालित करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, वहीं पर स्टोन क्रशर चल रहा था। और चला कौन रहा था? राज्य के एक विभाग के निदेशक एसएल पैट्रिक के बेटे अनुज पैट्रिक के नाम पर यह स्टोन क्रशर था। अब एक और कहावत की यहाँ पर बात होती है। एक कहावत और है, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। ये कहावत भी एसएल पैट्रिक के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। वो बताता हूँ क्यों। इस बयान को आप सुनिए, उसके बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये बात, ये कहावत यहाँ पर क्यों कहनी पड़ रही है। तो पैट्रिक नहीं क्यों किसी का बेटा नहीं कर सकता है काम? क्या मेरा बेटा उसमें था, आपका बेटा इसमें जिसमें वो हुआ अब यार अब बस ठीक है, सो के तो पैट्रिक नहीं क्यों किसी का बेटा नहीं कर सकता है काम? क्या मेरा बेटा उसमें था, आपका बेटा इसमें जिसमें वो हुआ अब यार अब बस ठीक है, सो के तो पैट्रिक नहीं क्यों किसी का बेटा नहीं कर सकता है काम? क्या मेरा बेटा उसमें था। तो आपने सुना किस तरीके से खनन विभाग के निदेशक किस बेशर्मी से ये कह रहे हैं कि क्या उनका बेटा कोई स्टोन क्रशर नहीं चला सकता। इसका जवाब यह है कि बिल्कुल नहीं चला सकता, क्योंकि कर्मचारी आचरण नियमावली का ये सीधा सीधा उल्लंघन है। जिस कागज़ को अनुमति के तौर पर आप साइन कर रहे हैं, वो अपने बेटे की प्रार्थना पर, अपने बेटे की एप्लीकेशन पर आप साइन कर रहे हैं, इसलिए ये आप नहीं कर सकते। आपके परिवार का कोई सदस्य ये काम नहीं कर सकता। आश्चर्य तो इस बात का है कि शासन तक यह पूरी फाइल घूमी होगी, किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये खनन पट्टे किसके हैं और ये स्टोन क्रशर किसके हैं। हो सकता है इसमें कई और लोगों की मिली भगत भी शामिल हो, लेकिन खुल्लम खुल्ला लूट का ये एक और मामला है जो हम सबकी आंखों के सामने आ गया है। और ये आया कैसे? एक व्यक्ति ने एनजीटी में अर्जी लगाई और एनजीटी ने आदेश पारित किया कि दून वैली क्षेत्र में कोई भी स्टोन क्रशर नहीं चल सकते। साथ साथ ये आदेश भी पारित किया गया कि कोई भी खनन के पट्टे नहीं चल सकते। यमुना घाटी में ये खनन का पट्टा चल रहा था, जो एक नोटिफाइड एरिया है दून घाटी का, उसके दायरे में ये खनन पट्टे आ रहे थे। और आश्चर्य इस बात का है कि इन खनन पट्टों को भी एक सरकारी एजेंसी के द्वारा प्राइवेट इन्वेस्टर्स के ज़रिए संचालित किया जा रहा था। अब सवाल कई तरीके के खड़े हुए तो जवाब कई तरीके से आने शुरू हुए हैं। सरकार हार मानने वाली नहीं है, इसलिए सरकार इस पूरे प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने जा रही है। सुनिए सचिव जो खनन विभाग के हैं डॉक्टर पंकज पांडे, वो क्या कहते हैं।
तो इसलिए हम लोग इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। पिछले 3 दिन से हमारी टीम इस पे काम कर रही है। सारे पॉइंट, सारे एस्पेक्ट्स जो माननीय न्यायालय ने उठाए हैं उस पर हम लोग विचार विमर्श कर चुके हैं। सारे हमने डिटेल निकाल लिए हैं और हम लोग माननीय न्यायालय दोबारा जा रहे हैं उसको। तो इसलिए हम लोग इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। पिछले 3 दिन से हमारी टीम इस पे काम कर रही है। सारे पॉइंट, सारे एस्पेक्ट्स जो माननीय न्यायालय ने उठाए हैं उस पर हम लोग विचार विमर्श कर चुके हैं। सारे हमने डिटेल निकाल लिए हैं और हम लोग माननीय न्यायालय दोबारा जा रहे हैं उसको। तो आपने सुना, एक अधिकारी ने कहा कि उनका बेटा खनन से संदर्भित कोई काम क्यों नहीं कर सकता, और पंकज पांडे साहब कह रहे हैं कि वो इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे क्योंकि इससे राज्य को करोड़ों रुपए की हानि होगी। राज्य को करोड़ों रुपए की हानि से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, लेकिन एक निदेशक का बेटा क्यों स्टोन क्रशर चला रहा है, इस पर सवाल ज़रूर खड़े होंगे। सरकार को इस पर अब जवाब देना है कि जिन लोगों के हाथों में नियम कायदे बनाने की जिम्मेदारी है वो कैसे अपने अपने चहेतों को मनमर्जी से रेवड़ियां बांट रहे हैं। चाहे विधानसभा में भर्तियां हुई हो, उसमें मनमाने तरीके से लोगों की भर्ती की गई। UKSSSC और लोक सेवा आयोग में भी कुछ खास लोगों तक पेपर पहुंचाए गए, और अब जो कारोबार है वो भी सीमित हाथों में सिमटता हुआ नजर आ रहा है। यानी पिता खनन विभाग का निदेशक है, बेटे ने एप्लीकेशन लगाई और पिता ने उस एप्लीकेशन को फाइनल किया, उसको कार्य आदेश जारी किया। अब ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि सरकार किस तरीके से फैसला करती है। साथियों, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।